एपिसोड की शुरुआत स्कूल के एक सीन से होती है, जहां कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। उनसे थोड़ा अलग बैठा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, पार्क हांजून। लेकिन हम इसे शॉर्ट में पार्क कहेंगे। तभी क्लास के अंदर कोई आता है और चिल्लाकर कहता है, सभी लोग, बॉस चोई आ रहे हैं। क्या आप लोग उन्हें नमस्कार नहीं करेंगे? कुछ स्टूडेंट्स तुरंत कहते हैं, आइए बॉस चोई। तभी चोई के पास एक लड़की आती है और पूछती है, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? चोई मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? फिर वह अपना फोन दिखाते हुए कहता है, पिछले महीने मैंने 48 मिलियन वोन कमाए हैं। यह सुनकर लड़की हैरान रह जाती है और कहती है, 48 मिलियन वोन? तभी उसका एक दोस्त बोलता है, इसका मतलब इस शुक्रवार पार्टी पक्की। बॉस चोई, आप तो कमाल हो। चोई अचानक पार्क की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम निपटाना है। वह पार्क के पास जाता है, उसका सिर पकड़ता है और कहता है, हे पार्क हांजून। और अचानक उसका सिर टेबल पर दे मारता है। वह गुस्से में कहता है, ओए कमीने, क्या अब तू मुझे इग्नोर कर रहा है? वह बार बार उसका सिर टेबल पर मारते हुए कहता है, मैंने तुझसे कहा था कि पोस्ट किए गए सारे नए प्रोडक्ट खरीद लेना। क्या तू मेरा बिजनेस बर्बाद करना चाहता है? तभी चोई की फ्रेंड कहती है, अगर इसने टीचर से शिकायत कर दी तो? चोई हंसते हुए कहता है, टीचर्स? उन्हें तो मैं पहले ही खरीद चुका हूं। और मुट्ठी बनाते हुए कहता है, अब यहां खून खराबा होगा। पार्क चोई को घूरता है। चोई कहता है, ओह, यह चेहरा तो डरावना है। क्या तुम मुझे मारने वाले हो? लेकिन पार्क खुद को कंट्रोल करता है और मार खाता रहता है। दरअसल 2 साल पहले नेशनल वाइल्ड क्लाउड नाम की एक गैंग थी, जिसका लीडर नेक्सिर था। पार्क उससे भिड़ा था और उसे हरा भी दिया था, लेकिन नेक्सिर ने उस पर केस कर दिया। पार्क को बचाने के लिए उसके पिता को अपना जिम बेचना पड़ा। तभी से पार्क ने कसम खा ली कि वह अब कभी किसी को नहीं मारेगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। पार्क घर जा रहा होता है। तभी कुछ लड़के बात करते हुए जाते हैं, आज पीसी रूम चलेंगे ना? दूसरा कहता है, मैं पिछले 10 साल से वहां जा रहा हूं, लेकिन अभी तक मन नहीं भरा। तभी उनमें से एक पीछे मुड़कर कहता है, अरे, ये तो पार्क खाना जून है। वे लोग उसके पास आकर उसे परेशान करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान गली में, जहां कुछ लड़के पार्क को बुरी तरह पीट रहे होते हैं। एक लड़का सिगरेट पीते हुए कहता है, क्या यह सच में पार्क खान जून है? दूसरा, टकला, कहता है, अगर ये बेवकूफ है तो इसने नेक्सस को कैसे हराया? वह पार्क के पिता के बारे में कुछ कहने लगता है। तभी पार्क उसका पैर पकड़ लेता है और ऊपर देखता है। टकला डर जाता है, लेकिन पार्क अपने पिता को याद करता है और उसका पैर छोड़ देता है। वह कहता है, सॉरी, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। फिर टकला पास पड़ी लकड़ी से उसे बेरहमी से पीटने लगता है, जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। थोड़ी देर बाद वे सब वहां से चले जाते हैं। तभी एक लड़का पार्क के पास आता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता, इतना पिटने के बाद भी तू इन सब का गुलाम बना रहता है। क्या तू ये सब पैसों के लिए कर रहा है? वह आगे कहता है, तुझे पता है कितने मिनट में मैं इन्हें कुत्ता बना सकता हूं? 2 मिनट? 3 मिनट? पार्क पूछता है, तू कौन है? वह लड़का कहता है, मैं वो हूं जो किम चेओंसू की जिंदगी खत्म करना चाहता है। तभी टकला नोटों का बैग देखकर लालच में आ जाता है, लेकिन उसी समय पार्क अचानक एक्टिव होता है। वह टकले के चेहरे पर कोहनी मारता है, जिससे वह उड़कर गिर जाता है। फिर वह बाकी दोनों को एक एक मुक्के में गिरा देता है। पार्क कहता है, अब बता, तू है कौन? सीन शिफ्ट होता है उस लड़के के ऑफिस में। वह कहता है, मैं झुनवू हूं, कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। वह बताता है कि किम चोन-सू अब गेमिंग इंडस्ट्री में टॉप पर है और गुंडों की तरह जी रहा है। जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, वही अब तुम्हारी जगह जी रहा है। झुनवू कहता है, मैं उसे आसानी से बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं उसकी ही गंदी और घटिया तरीकों से उसकी जिंदगी को कुचलना चाहता हूं। फिर वह कहता है, अब से किम चेओंसू को खत्म करने के लिए जितने भी पैसे चाहिए
मैं दूंगा। यहां तक कि तुम्हारे पिता का जिम भी वापस बनवाऊंगा। मुझे अपनी मुट्ठी उधार दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पार्क पूछता है, तुम उससे नफरत क्यों करते हो? झुनवू जवाब देता है, क्या वजह सच में इतनी जरूरी है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगी। सीन वापस स्कूल में आता है। पार्क को झुनवू की बात याद आती है। तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास पैसा, और हमारा दुश्मन एक ही है। पार्क चोई की क्लास में जाता है। चोई चिल्ला रहा होता है, अगर पिटना नहीं चाहते तो अपने शॉपिंग बिल दिखाओ। मैंने कहा था 3 लाख वोन खर्च करो। स्टूडेंट्स डरकर आपस में बात कर रहे होते हैं। जब वो अभी अच्छे से बोल रहा है, तब खरीद लो। तभी पार्क धीरे धीरे चोई की तरफ बढ़ता है। चोई कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले पार्क उसके चेहरे पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है। पूरा क्लास शॉक में देखता रह जाता है। चोई का चेहरा बिगड़ जाता है और पार्क बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। चोई को पार्क बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। चोई बचने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उसे और बेरहमी से मारता है। पूरी क्लास ये सब देख रही होती है। चोई चिल्लाता है, क्या देख रहे हो हरामियों? तभी पार्क अपना फाइनल मूव चलाता है और चोई दूर जाकर गिरता है। खून थूकते हुए वह कहता है, फक यू। पार्क धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उसे घूरने लगता है। चोई अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहता है, योंग जून, संभाल इस साले को। पार्क उसकी तरफ देखता है। यह देखते ही योंग जून घबरा जाता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेता है। मन में सोचता है, साले ने अभी मुझे ही बुलाना था। चोई गुस्से में कहता है, तू भी हरामी है। फिर डरते हुए पार्क से कहता है, द दूर रहो मुझसे। क्या तुम्हें सच में लगता है यह सब इसके लायक है? तुम्हारा हाल भी पिछली बार जैसा ही होगा। इतना कहते ही पार्क उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। उसके बाद पार्क लगातार उस पर मुक्के बरसाने लगता है। चोई पिटते हुए सोचता है, अगर मुझे ऐसे मारने से सच में मेरी मौत हो गई तो? वह अपनी आखिरी ताकत लगाकर क्लासरूम का गेट खोलता है और तेज भागने लगता है। भागते हुए सोचता है, छतिया, अब मैं क्या करूं? नहीं, मुझे शांत रहना होगा। मैं बॉस चोई हूं। उधर पार्क सोचता है, 2 साल हो गए हैं और यह कमीना मुट्ठी चलाने की बजाय रेंगता फिर रहा है। भागते भागते चोई के दिमाग में एक आइडिया आता है। शायद पार्क हांजून को हराना मुमकिन है, अगर कोई एथलीट हो। हां, सही, पार्क सेवूंग। वो कमीना पैसों के लिए कुछ भी करेगा। सीन शिफ्ट होता है एक जिम में, जहां पार्क सेवुंग वर्कआउट कर रहा होता है। तभी चोई भागते हुए अंदर आता है और चिल्लाता है, पार्क सेवुंग। सेवुंग उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? चोई घबरा कर कहता है, प्लीज मुझे बचाओ। तभी वहां पार्क भी पहुंच जाता है। उसे देखते ही चोई डर जाता है और सेवुंग के पीछे छिपते हुए कहता है, अगर तुम उस कमीने को हरा देते हो तो 5 लाख नहीं, मैं तुम्हें 1 मिलियन वोन दूंगा। उस कमीने के साथ कुछ करो, वो सच में पागल हो गया है। पार्क सेवुंग कहता है, क्या ये पार्क हांजून नहीं है क्या? तुमने कहा था कि अगर मैं उसे हरा दूं तो तुम मुझे 1 मिलियन वोन दोगे, है ना? चोई कहता है, हां, तुमने सही कहा। पार्क सेवुंग मोल भाव करते हुए कहता है, 1 नहीं, 2 मिलियन। चोई मजबूरी में कहता है, ठीक है, पहले इस कमीने से निपटो। और मन ही मन सोचता है, हरामी मुझे लूट रहा है, चलो कोई नहीं। पार्क सेवुंग पार्क के पास आते हुए कहता है, हंजून, मुझे माफ करना, लेकिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का खर्च काफी ज्यादा होता है। पार्क कुछ सोचता है, फिर कहता है, क्या तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए पैसे चाहिए? सेवुंग चौंक जाता है, क्या? तभी पार्क उसे पैसे देते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें इस मामले में शामिल होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा। पार्क सेवुंग पैसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मदद के लिए धन्यवाद, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। यह देखकर चोई गुस्से में चिल्लाता है, धोखेबाज हरामी। तभी पार्क उसकी तरफ बढ़ता है। अगले ही सीन में चोई दरवाजा तोड़ते हुए कॉरिडोर में गिरता है।
उसी समय कुछ टीचर्स वहां से गुजर रहे होते हैं। चोई को गिरता देखकर वे घबरा जाते हैं और कहते हैं, यहां क्या चल रहा है? तभी पार्क टूटे हुए दरवाजे से बाहर आता है। टीचर उसे देखकर चिल्लाते हैं, पार्क हांजून, तुम क्या कर रहे हो? पार्क उन्हें बिल्कुल शांत नजरों से देखता है। सीन शिफ्ट होता है। एक रूम में टीचर पार्क को डांट रहे होते हैं, तुम गुंडे हो क्या? अपने ही दोस्त के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और जब तुम फ्रेशमैन थे तब तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला था। लेकिन लगता है तुमने अभी तक इससे कुछ नहीं सीखा। इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उधर चोई पीछे से पार्क को मिडिल फिंगर दिखाकर हंस रहा होता है। जैसे ही टीचर कुछ और कहने वाले होते हैं, अचानक पार्क उठकर चोई पर फिर से मुक्के बरसाने लगता है। टीचर उसे रोकते हुए चिल्लाते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? पार्क चोई का चेहरा सूझा देता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक चश्मा पहना हुआ आदमी अंदर आता है। वह शांत आवाज में कहता है, क्या तुम अभी रुक सकते हो? पार्क उसकी तरफ देखता है और तुरंत शांत होकर बैठ जाता है। टीचर पूछते हैं, तुम कौन हो? वह आदमी जवाब देता है, हेलो, मैं किम ब्योम-ग्वोन हूं, केआर लॉ फर्म का एक वकील। टीचर घबरा जाते हैं और मन में सोचते हैं, केआर लॉ फर्म, क्या वो कोरिया की सबसे प्रभावशाली लॉ फर्म नहीं है? और यहां हमारे स्कूल में क्यों आया है? सीन शिफ्ट होता है जुनवू के ऑफिस में। पार्क पूछता है, आखिर तुमने ये सब कैसे किया? वह आगे कहता है, वकील से बात करने के बाद प्रिंसिपल तो मेरी ही सुनने लगा और तुरंत ही बॉस चोई को स्कूल से निकाल दिया। जुनवू मुस्कुराते हुए कहता है, खैर, यह तो बहुत आसान था, है ना? फिर वह कहता है, बॉस, चोई ने तुम्हें 2 साल तक परेशान किया तो उसे अपने कर्मों की सजा मिलनी ही थी। पार्क पूछता है, और प्रिंसिपल, वो मेरी इतनी सुन क्यों रहा था? जुनवू हंसकर कहता है, उस आदमी को मारने के लिए तैयार करना बहुत आसान था। वो पहले से ही कई गंदे कामों में शामिल है। वे आगे बताता है, मैंने उसे उसकी कुछ तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल किया और वो तुरंत मान गया। अभी वो जेल नहीं जाएगा क्योंकि फिलहाल वो हमारे काम आ रहा है। उसी ने बॉस जोई को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेजा है, लेकिन जैसे ही हमें उसकी जरूरत खत्म होगी उसे भी जेल भेज देंगे। झुनवू हंसते हुए कहता है, मैं ऐसे शिक्षकों के लिए टैक्स नहीं देता। फिर वह पार्क से पूछता है, तो अब कैसा लग रहा है? काफी समय बाद गुस्सा निकाला है ना? पार्क शांत होकर कहता है, ठीक है, शायद थोड़ा बहुत। जुनवू मुस्कुराता है और कहता है, सिर्फ थोड़ा? खैर, धन्यवाद कहने से पहले अभी बहुत काम बाकी है ना? फिर वह आगे कहता है, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पार्क हांजून। वह ये बात एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है। पार्क उसे गौर से देखने लगता है और इसी के साथ ये हमारा सीन शिफ्ट होता है चोई के घर पर, जहां उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी होती हैं। पार्क ने उसे इतनी बुरी तरह मारा था कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। वह गुस्से में अपनी भड़ास निकालते हुए कहता है, पार्क, तुम्हें क्या लगा मैं मर जाऊंगा? नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सीन शिफ्ट होता है एक गली में, जहां चोई कहीं जा रहा होता है। वह एक अपार्टमेंट के सामने रुकता है, ऊपर एक फ्लोर पर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर से आवाज आती है, कौन हो तुम? चोई कहता है, मैं प्रेसिडेंट चोई हूं, दरवाजा खोलो। कंफर्म करने के बाद दरवाजा खुलता है और वे चोई को अंदर ले जाया जाता है। वहां कुछ लोग जिनसों को पीट रहे होते हैं और एक आदमी आराम से बैठा होता है। यही है गैंग का लीडर, ह्वांग जिनसियोंग यांगनिम। जिनसोंग कहता है, मिस्टर चोई, आपने खुद इसे बुलाया है, यह तो बस शुरुआत है। तभी ह्यांगनिम बेसबॉल बैट से उसे मारता है और अपने आदमियों से कहता है, दोस्तों, हमारे पास एक मेहमान है, इसे साफ कर दो। चोई कहता है, मुझे भी पूरा यकीन है। ह्यांगनिम मुस्कुराते हुए कहता है, खैर, यहां क्या चल रहा है? तुम कभी अपने आप नहीं आते। चोई कहता है, आज मैं तुमसे एक बड़ी मदद मांगने आया हूं। ह्यांगनिम हंसते हुए कहता है, अरे वाह, प्रेसिडेंट चोई, मुझसे मदद? चोई कहता है, मैं तुम्हें 10 मिलियन वोन दूंगा। ह्यांगनिम हंसते हुए कहता है,
10 मिलियन? सच में तुम्हारे पास बहुत पैसा है। फिर वह अपने आदमी से कहता है, जिनसों, ज्यादा बात मत करो, सीधा डील करते हैं। पास खड़ा आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या प्रेसिडेंट चोई ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया? तभी यांग निम उसके चेहरे पर बैठ मार देता है और कहता है, क्या तुम ग्राहक के सामने कुत्ते की तरह पिटना चाहते हो? फिर वह चोई से पूछता है, मिस्टर चोई, आपने जितना पैसा खर्च किया है उससे नहीं लगता कि आप कोई साधारण आदमी हैं, है ना? चोई कहता है, मुझे पार्क हांजून को खत्म करवाना है। यांग निम चौंक कर कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? 10 मिलियन वोन के लिए पार्क हांजून को पीटना? ये तो बुलियिंग है। चोई कहता है, मैं पैसे अभी डिपॉजिट कर देता हूं और चाहो तो डबल भी दे दूंगा। ह्यांग निम मुस्कुराते हुए कहता है, डील डन। सीन शिफ्ट होता है झुनवू पर। वह एक पुराने टूटे फूटे घर में जाता है और कहता है, मैं घर आ गया। और वह बैठते हुए कहता है, काफी समय हो गया, मैं बहुत व्यस्त था, सॉरी। मैं आज चिकन लेकर आया हूं। अब से अगर मैं रोज चिकन लाऊं तो कैसा रहेगा? फ्राइड चिकन सच में अच्छा होता है। वह फोटो को देखते हुए कहता है, एक बार तुम्हारे पिता ने मुझे फ्राइड चिकन खिलाया था, बहुत स्वादिष्ट था। मैं आज भी उसके बारे में सोचता हूं। अब उसे फिर से खाने का मन करता है। 2 साल हो गए हैं। फिर वह खड़ा होता है और कहता है, अब मुझे जाना होगा। कुछ समय तक मैं यहां नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि जिन चीजों की मैं तैयारी कर रहा था वो अब आगे बढ़ रही हैं। सीन बाहर आता है। उसका असिस्टेंट कहता है, प्रेसिडेंट चोई ने चाल चल दी है, क्या हम जाकर इससे निपटें? झुनवू चलते हुए कहता है, तुम मेरे तरीके जानते हो, मैं काम साफ सुथरे तरीके से नहीं करता। असिस्टेंट हंसकर कहता है, यह तो बॉस की मर्जी पर निर्भर करता है। सीन शिफ्ट होता है पार्क के घर पर। उसके पिता फोन पर बात कर रहे होते हैं। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा, मुझे नौकरी मिल गई है। फिर खुश होकर कहते हैं, अचानक हमारी जिंदगी इतनी अच्छी कैसे हो गई? लगता है हम जल्द ही अमीर बनने वाले हैं। पार्क कहता है, मैं वर्कआउट करने जा रहा हूं। पिता कहते हैं, आज जल्दी आना, कुछ स्वादिष्ट खाएंगे। पार्क अपने फादर को मुस्कुराते हुए देखकर निकल जाता है। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका फोन बजता है। वह उठाता है। दूसरी तरफ झुनवू होता है। प्रेसिडेंट चोई ने चाल चल दी है। लगता है उसने कुछ भागे हुए लोगों को भाड़े के गुंडों के तौर पर रख लिया है। लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है। अगर वो आए तो मुझे बता देना। पार्क कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। मैं उन्हें पहले ही ढूंढ चुका हूं। वे सब उसके सामने ही खड़े होते हैं। तभी उसके साइड से एक गाड़ी आती है। उसमें और कोई नहीं, यांग निम का एक बांधा चल रहा होता है और कहता है, चलो 20 मिलियन वोन कमाते हैं। लेकिन पार्क भागता नहीं, बल्कि गाड़ी की तरफ दौड़ता है। सब हैरान रह जाते हैं। पार्क जोर से गाड़ी पर लात मारता है। गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वह पीछे गिर जाता है। उसके माथे से खून निकलने लगता है। ह्यांग निम हैरानी से कहता है, ये क्या था? एक पल के लिए मैं भी चौंक गया। ये क्या कर रहा है? खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर वह कहता है, जैसा प्रेसिडेंट चोई ने कहा था, ये सच में पागल है। तभी पार्क धीरे धीरे उठता है। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। पार्क खतरनाक नजर से देखता हुआ कहता है, अब मैं सच में गुस्से में हूं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर अगला पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक करो और सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।